Hello बच्चों. In this video we are going to solve some questions from motion under gravity. तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली सॉल्व करने का पर्पज है अपना कंसेप्ट बिल्ड करना. तो इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है. ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. A body projected vertically upwards reaches to maximum height 180 meter. Find time at which body attains height of 800 meters. ठीक है, तो पहले अपन जो है इसको खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके. चलो, तो बॉडी को प्रोजेक्ट किया जो कि मैक्सिमम हाइट कितनी 80 मीटर, तो 180 मीटर तक जाती है. ठीक है, तो ये 180 मीटर मान लो ये हो गया. यहाँ से हमने पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया कुछ वेलोसिटी u से, और यहाँ पे इसकी जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक टोटल हाइट कितनी है 180 मीटर. तो डायरेक्ट अपन जानते हैं इसका हाइट का फॉर्मूला. किसी पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका हाइट जो होती है u²/2g होती है. पहले तो ये बात कर सकते हैं. इससे अपना क्या होगा, u आ जाएगा. u कितना हो जाएगा 180 u²/2. g की वैल्यू अपन 10 ले लें तो u² = 3600 और u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो u की वैल्यू अपने पास आ गई 60 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट जो है इसमें ये नहीं निकालना था अपने. फाइंड वैसे क्या करना था, अपने फाइंड करना था कि किस टाइम पे बॉल जो है 100 मीटर पे होगी. टोटल 180 मीटर है, टोटल इज 180 मीटर. ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो 180 मीटर की है. अब 100 मीटर मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे होगा 100 मीटर. ठीक है, तो ये जो मार्क है वो है 100 मीटर. ओके, तो ये 100 मीटर. तो 100 मीटर पे एक अपन देख सकते हैं कि किस टाइम होगी. एक तो ऊपर जाते वक्त 100 मीटर पे होगी, और ये बॉल जब वापस नीचे आ रही होगी, उस मोमेंट पे भी जो है इस 100 मीटर की हाइट पे फिर से बॉल जो है रहेगी. राइट, तो ये बॉल जब वापस रिटर्न आएगी तब भी इस सेम पॉइंट से गुजरेगी, ऐसे ऐसे घूम के ऊपर जाके वापस आते वक्त भी ये 100 मीटर वाले पॉइंट से गुजरेगी और फाइनली यहाँ पहुँचेगी. ठीक है, तो 100 मीटर पे ये कितनी बार होगी, 2 बार होगी. 100 मीटर वाले मार्क पे ये कितनी बार होगी, 2 बार. तो इसके आंसर 2 आंसर्स आएंगे. ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2 आंसर्स दे रखे हैं, तो 2 आंसर्स आने चाहिए. अच्छा, तो अब बात करें, अपने पास अपने टाइम कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कितना लेना, 100 ले लें. ठीक है, तो अपन बात करें कहाँ से, इस पॉइंट से इस 100 मीटर वाले पॉइंट तक की बात करें तो फॉर्मूला लगा लेते हैं. s = ut + ½ at², s = ut + ½ at². अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर, u कितना है 60. टाइम निकालना है. एक्सीलरेशन को क्या ले लेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ. तो एक्सीलरेशन नीचे होती है तो -g की वैल्यू मैंने 10 रख दी, t² आ गया. तो यहाँ से अपन देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 हो गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 5t² - 60 + 100 = 0. तो यहाँ से जो देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो बनेगी t² - 5 से कैंसिल कर दें तो 5t + 20 = 0. अच्छा, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें आगे तो अपने पास इसके 2 रूट्स मिलेंगे. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 रूट्स मिलेंगे, वो रूट्स हो जाएंगे t - 10t - 2t. ओके, तो रूट्स इस तरह से रहना है जिसका प्रोडक्ट 20 आए और सम -12 आए. तो रूट्स हमने क्या क्या ले लिए, -10 और -2. ठीक है, +20 = 0. अब यहाँ से हम लोग देखेंगे t कॉमन ले लें तो ये t² है, t - 10 रह जाएगा और इधर रह जाएगा -2. कॉमन ले लें तो t - 10 रह जाएगा = 0. तो फाइनली जो है t - 2 और एक हो जाएगा t - 10 = 0. t = 2 आ जाएगा, t = 10. तो ये 2 आंसर्स होंगे. 10 2 सेकेंड पे तो कब होगी, जब अपवर्ड असेंडिंग, जब ये बॉल क्या कर रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी तब. और 10 सेकेंड पे कब होगी, रिटर्न आते वक्त. ठीक है, तो t = 2 सेकेंड और यहाँ होगा t = 10 सेकेंड्स. और ये अपना टाइम कौन सा था, t0 से स्टार्ट किया था इसने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, रीचेज ऑन ग्राउंड इन टाइम t.
ठीक है। एच हाइट से बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे वो रीच कर रही है कितने टी टाइम में। तो ये टी टाइम जो है ये अपने पास ये हमने वो गिवन है, ठीक है। टी टाइम हमने दे रखा है और बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप किया, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉडी बॉडी जो है कहाँ पहुँच रही है, ग्राउंड पे पहुँच रही है। ओके, यहाँ से अब देखें तो हाइट कितनी दे रखी, ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, तो ये भी दे रखा है कि हाइट कितनी है, एच हाइट है। तो इसमें अपन सीधे से अपने दिमाग में क्या आता है बताओ, टी टाइम फॉल करने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा, टी टाइम फॉल करने में बॉडी को कितना टाइम सॉरी एच हाइट फॉल करने में बॉडी को कितना टाइम लगता है, एच स्क्वायर रूट टू एच बाई जी, राइट। हम जानते हैं ना रूट टू एच बाई जी, सीधा ये फॉर्मूला होता है रूट टू एच बाई जी। जब भी कोई बॉडी कितनी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी जरूरी है, उसकी जीरो वेलोसिटी से कितनी हाइट गिरे, एच हाइट ड्रॉप करें, तो उसके जो है टाइम जो लगता है रूट टू एच बाई जी होता है, राइट। अब क्या बोल रहा है, फाइंड आउट इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टाइम टी बाई थ्री ऑफ रिलीजिंग इट। ठीक है, तो यहाँ से रिलीज किया टी बाई थ्री में, मान लो यहाँ पहुंची बॉडी, तो ठीक है, तो टी बाई थ्री में बॉडी यहाँ पहुंची, तो इसने कितनी डिस्टेंस चली, ये हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं। ये टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम इन्होंने टी बाई थ्री दिया। टी बाई थ्री में अपन हाइट निकाल देते हैं, बोल देते हैं मान लो एच है, ठीक है। ये हाइट हाइट नहीं, ये बेसिकली कितनी नीचे आई वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एच कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लें अपन, क्या इक्वेशन लगा लें बताओ, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से केवल यहाँ तक, तो आपने निकालना क्या, ये एस निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर, यू कितना है, 0 है, ठीक है। यू कितना है, यू 0 हो गया, यू टी प्लस यू टी, ये तो 0 हो गया, एक्सलेशन कितनी होगी, माइनस जी होगी। अच्छा, एक काम मैं ये करता हूँ कि नीचे की डायरेक्शन को अब मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस बार अपन एक्सलेशन को क्या लिखेंगे बताओ, प्लस जी लिखेंगे। एक्सलेशन किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, तो इसको लिख देंगे प्लस जी, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम कितना है, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं अपन, केवल ए से बी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी तक की बात करें तो टाइम हो जाएगा टी बाई थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन देखें तो 1/2 जी टी स्क्वायर बाई 9। अब टी स्क्वायर यहाँ से अपन देखें तो टी स्क्वायर को क्या रख सकते हैं, नीचे हो गया 18, ऊपर हो गया जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू अपन जी रहने दें या 10 रख देते हैं, या जी रहने दो, और टी स्क्वायर इस टी को अपन यहाँ पुट कर दें, टी स्क्वायर कर दें इसका, तो कितना हो जाएगा 2h बाई जी। ये जी यहाँ से वैसे कैंसिल हो जाएगा, h बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का कितना आ गया, h बाई 9 आया। तो ये h बाई 9 आया, कौन सा वाला पार्ट ही है, बट ये नहीं पूछा है सवाल में, क्या पूछा था, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये h बाई 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एच बाई 9, ठीक है। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी, इसको मैं कैपिटल H बोल दूं, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी, h बाई h माइनस 9, दैट इज 8h बाई 9, ओके, 8h बाई 9, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। Two balls A and B released from top of tower such that B is dropped after 2 seconds of ball A. A बॉल को ड्रॉप, दो बॉल्स हैं, एक टावर से रिलीज करी गई है, ए बॉल को ड्रॉप किया, उसके 2 सेकंड बाद बी बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, बी बॉल को ड्रॉप किया है। ओके, तो फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकंड ऑफ रिलीजिंग बी, बी के रिलीज करने के 3 सेकंड बाद। तो देखें, तो ये दो बॉल्स हो गए अपने पास, पहले हमने किसको रिलीज कर दिया, ए को रिलीज कर दिया, और ए को रिलीज करने के बाद 2 सेकंड बाद बी को रिलीज किया। तो मान लो बी कहीं, ए कहीं आगे जा चुका है, यहाँ पे कहीं ए जो है कहाँ पे आ चुका है, मान लो यहाँ आ चुका है, अब बी को रिलीज किया, तो इसको कितने सेकंड्स हो चुके हैं बताओ, दो सेकंड हो जाएंगे। बी, ए यहाँ पे है और बी अभी यहीं से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। ड्रॉप किया है, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0 है। अब इसके बाद अब रिलीज हो गई बी यहाँ पे है अभी, और ए यहाँ पे। अब बी रिलीज करने के 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड बाद अब यहाँ से 3 सेकंड देखना है, ठीक है। तो अब 3 सेकंड बाद में ये 3 सेकंड में और नीचे चला जाएगा, 3 सेकंड और नीचे यहाँ आ जाएगा, और ये 3 सेकंड में यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 3 सेकंड में यहाँ आ गया। तो अब ये बॉल ए यहाँ पे है और बॉल बी यहाँ पे है, ये हमने क्या पूछा है, सेपरेशन पूछा है
कि सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो बॉल ए कितनी चल चुकी है, कितना टाइम हो चुका बी बॉल ए को, बी बॉल के छोड़ने के बाद 3 सेकंड, तो बी बॉल को 3 सेकंड हुए अभी, और ए बॉल कितना हो चुका है, 5 सेकंड हो चुके हैं उसको छोड़े हुए। ए बॉल को कितना टाइम हो चुका है, 5 सेकंड हो चुके हैं। ओके, तो अब देख लो कि ये डिस्टेंस पूरी निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक, या अपन एक साथ यहाँ से यहाँ तक की एक साथ डिस्टेंस निकाल लें। ए की डिस्टेंस ये निकाल लेते हैं और फिर बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों की इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन, अब सारी चीज़ें नीचे ही चल रही है, तो मैं नीचे की डायरेक्शन को क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। इसको बोल देता हूँ S1, इसको बोल देता हूँ S2, और ये जो सेपरेशन है वो अपना क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U0 है इसका, U0 है, तो U0 है तो कैसे, ओके, तो S1 जो है U0 होता है, तो अपन जानते हैं कि सीधे ही ऐसे लिखा करो इक्वेशन को, S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, G हो जाएगी, प्लस G होगी, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना हो गया, ए को कितना टाइम हो गया है, 5 सेकंड हो गए, 2 + 3 कितना सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ गया। ठीक है, और S2 कितना आएगा, बी की बात करें S2, तो S2 कितना हो जाएगा, उसके लिए हाफ एक्सीलरेशन ए टी स्क्वायर, टाइम कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे ये 45 मीटर हो गया। तो ये सेपरेशन जो है, जो सेपरेशन पूछा इन दोनों के बीच का, वो सेपरेशन कितना आ जाएगा, सेपरेशन जो है विच इज S1 माइनस S2, और ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 45, तो ये 80 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये ऐसा सवाल था जिसमें ड्रॉप जो बॉल को किया है वो अलग अलग टाइम 2 सेकंड के इंटरवल में, एक साथ ड्रॉप नहीं किया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ए इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। ओके, तो एक टावर है जिसकी हाइट h है, इस पे एक बॉल को हमने ड्रॉप किया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया। ओके, बॉल इसको ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी 0। अनदर बॉल बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकंड, एक ड्रॉप करने के ए को ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया है। ठीक है, फ्रॉम अ बैल्कनी विच इज 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। तो इस बी को जो है कहाँ से ड्रॉप किया है वो देखें, 20 मीटर बिलो, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 20 मीटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये बीच का गैप जो है ये कितना है, ये है 20 मीटर बिलो, तो यहाँ से बी बॉल को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो ये है 20 मीटर और बी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया इसको भी, मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 वेलोसिटी है। इफ बोथ बॉल्स, ध्यान रखना ये कितने, 1 सेकंड बाद इसको ड्रॉप किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 सेकंड बाद इसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है, आगे, इफ बोथ बॉल्स रीच ऑन द ग्राउंड साइमल्टेनियसली देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। तो अपने इस टावर की हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ ये दिया हुआ है कि दोनों बॉल्स क्या करती है, सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचती है, तो ये वाली बॉल जो है यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, और उतनी सेम टाइम पे ये बॉल भी यहाँ, दोनों बॉल साइमल्टेनियसली पहुंचती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, दोनों बॉल्स ग्राउंड पे सेम टाइम पे, एक सेम इंस्टेंट पे पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि माना कि ये जो ए बॉल है उसको टाइम कितना लगा, टी। ठीक है, उसको यहाँ से टॉप से बॉटम तक आने में टाइम कितना लगा, टी। तो इसको कितना टाइम लगेगा बताओ, बी को। बी 1 सेकंड बाद में चलना शुरू किया, और यहाँ पे दोनों कैसे पहुंच रहे हैं बताओ, यहाँ दोनों कैसे पहुंच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं। हरी बात समझ में, दोनों कैसे पहुंच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा बी का, थोड़ा सोच के बताओ, सोचो कि बी बी को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस ए को टी टाइम लगा तो बी को टाइम 1 सेकंड कम लगेगा, क्योंकि इसको 1 सेकंड लेटर, आफ्टर 1 सेकंड ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, इसको अपना एक कंसेप्ट बना लें आगे के सवालों के लिए, कि जब भी कोई बॉल को बाद में छोड़ा जाता है तो उसको, मान लो 2 बॉल्स हैं, उनको छोड़ा और आगे जाके कहीं वो कहीं जाके क्या कर रही, मीट कर रही है, या सेम टाइम पे कहीं पॉइंट पे रीच कर रही है। तो ऐसे में इफ इनको एक साथ छोड़ोगे दोनों का टाइम सेम होगा, और इफ जिसको बाद में छोड़ते हैं तो उसको टाइम कम लगता है, कितना बाद में छोड़ा उतना टाइम कम लगेगा। जो पहले बॉल छोड़ी है ना उसको टी टाइम मान लो, जो बाद में छोड़ी है उसको टी माइनस टी नॉट,
तो टी नॉट टाइम इसका कितना है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड बाद में छोड़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन ध्यान में रखें नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, अब जो है अब इजी हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, ये टाइम जो है एज्यूम करना, इसको टाइम टी लगेगा, दूसरी बॉल को टाइम लगेगा t-1। अब बात करें अपन ए का, अब नीचे की डायरेक्शन जो है ना, सारी चीजें तो नीचे की तरफ ही जा रही है दोनों बॉल, तो अपन नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली बॉल जो है इसकी, इसने हाइट S1, पहली बात करते हैं बॉल ए के लिए बात कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, दोनों का U 0 है तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ AT² सीधे। ए बॉल ए कितना चली, H, बॉल ए कितना चली, H हाइट चली ना, पूरी पूरी H हाइट चल गई है, H इक्वल्स टू हाफ, एक्सलेशन क्या होगी, प्लस जी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ हमने ये पॉजिटिव हाफ ए जी ले लिया, इंटू t², टाइम कितना ले रखा है हमने, t², तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, H इक्वल्स टू 5t²। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम काम हम लोग किसके लिए कर लेते हैं, बॉल बी के लिए। बॉल बी की बात करें तो बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना होगा, H-20 होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये ऊपर वाला 20 है, तो ये कितना बच गया, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, H-20, राइट। तो ये हो जाएगा H-20 जो बॉल बी का डिस्प्लेसमेंट है, H-20, तो नीचे की तरफ है तो H-20, ये तो हो गया एस की वैल्यू, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, एस की वैल्यू होगी इक्वल्स टू हाफ, एक्सप्रेशन इसकी भी जी है, प्लस जी हो जाएगी, इंटू टाइम की जगह t-1 डालेगा। अब इस h को लाके इस फॉर्मूले में रख दें, इस h को लाके इसमें रख दो, टाइम निकल जाएगा, अपने को h निकालना था। ठीक है, अपन पहले कोई बात नहीं, t निकाल के फिर h निकाल देते हैं, तो यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5t² - 20 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कैंसिल कर दोगे तो ये 5 हो गया, 5 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a² + b² - 2ab। ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5t², अब तो बस कैलकुलेशन बच गई है इसकी, 10t, 5t² और इधर में जो ये 5t² है, कौन सा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 10t इस तरफ ले आए हैं, इधर हो जाएगा 25t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड्स या 5/2 सेकेंड्स। ठीक है, 5/2। आपने ये नहीं पूछा था, आपने सवाल में पूछा क्या था, सवाल में क्या पूछा था, पूछा था कि फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है अपने, तो टावर की हाइट बतानी, तो इससे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ टावर कितनी है, 5t², हाइट ऑफ टावर जो है अपनी कितनी है, 5t², बस t की वैल्यू इसमें क्या कर दें, पुट कर दें, t की वैल्यू पुट करोगे तो बस आंसर मिल जाएगा, t कितना है, 5/2। ठीक है, 5 इंटू 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 125/4, तो 125/4 जो होता है 31.25 मीटर होता है, जो कि अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो इसका डायग्राम देखें तो इस तरह से ये हो जाएगा, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर करिए तो उसको मैं S3 बोल देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड, तो टोटल जो है लास्ट सेकेंड, अब यहाँ से मान लो t0 पर स्टार्ट हुआ और लास्ट ग्राउंड पे जब पहुंचा या जो भी है, तो ये कितना n सेकेंड्स मान लेते हैं, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए, n सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, लास्ट सेकेंड, टोटल सेकेंड अपने n सेकेंड मान लिए, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, nth सेकेंड होगा कि नहीं होगा, लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, nth सेकेंड होगा, nth सेकेंड का मतलब समझ में आ रही बात, t(n-1), तो ये वाला n-1 से n के बीच में ये कौन सा सेकंड है बताओ, ये है लास्ट सेकंड, और लास्ट सेकंड कौन सा होगा, nth, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, शुरुआत के 3 सेकंड के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो ये 3 सेकंड वाली डिस्टेंस है इनके इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। अच्छा, 3 सेकंड में इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, 3 सेकंड, शुरुआत से 3 सेकंड पूछे कभी भी, शुरुआत से 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, जब भी पूछे शुरुआत से, तो उसका फॉर्मूला अपन ut + हाफ AT² यूज करते हैं, राइट। ये फॉर्मूला जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है शुरुआत से, और nth सेकंड का अपन डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, फॉर्मूला u + a/2 2n-1, राइट। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, u की वैल्यू कितनी रखनी है, u कितना है, 0 है, एक्सलेशन अपन नीचे की तरफ डायरेक्शन को अगेन क्या मान लेंगे, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो g को क्या ले लेंगे, एक्सलेशन को क्या ले लेंगे, +g ले लेंगे, राइट, एक्सलेशन को ले लेंगे अपन +g,
तो एक्सलरेशन अपनी हो जाएगी प्लस जी हो जाएगी। बस वैल्यूज यहाँ पुट कर दो और यू जीरो है तो ये टर्म पहली टर्म गई, क्या हो जाएगा हाफ जी, एक एक्सलरेशन की जगह जी आ गया। टाइम कितना है 3 सेकंड है, 3 स्क्वायर। और सेकंड में देखें तो ये तो दो टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। जी बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू की जगह जी बाई टू, 2n-1। ये नहीं पता कि टोटल कितने सेकंड्स है, ये तो बताना है, टाइम ऑफ फॉल पूछा। देखो इसमें टोटल कितने सेकंड में बॉल गिरी, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम हमने कितना एज्यूम कर रखा है, देखो टोटल टाइम हमने कितना एज्यूम कर रखा है, कितना एज्यूम कर रखा है, n सेकंड से एज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो n आंसर आ जाएगा यहाँ से। g/2 इधर से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 2n-1। तो यहाँ से n कितना आ रहा है 10, 9 + 1 10/2, 5 सेकंड्स। तो ये टोटल कितना टाइम हो जाएगा 5 सेकंड में बॉल कहाँ पहुँच रही है, नीचे पहुँच रही है ग्राउंड पे। ओके 5 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे पहुँच रही है, बस एक ही हो गया। और क्या पूछा था, टावर की टोटल हाइट कितनी होगी। टावर की टोटल हाइट, एक टावर की टोटल हाइट के लिए अपने पास एक फॉर्मूला पता है कि T इक्वल्स टू √2h/g। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई भी बॉल जब जीरो वेलोसिटी से गिरती है तो उसका फॉर्मूला होता है h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है। तो इस फॉर्मूले में टोटल टाइम अपने को 5 सेकंड पता है, टोटल टाइम 5 सेकंड पता है। 2h ये टावर की टोटल हाइट आ जाएगी, g को 10 रख दें। तो यहाँ से जो है देखें तो h कितना आ जाएगा, ये 5 कैंसिल है, 25 × 5 125 मीटर। ठीक है, तो ये टावर की हाइट होगी। तो ये आंसर्स अपन देख सकते हैं कि 5 और 125 आंसर्स हो गए इसके।